अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद हसीब एंड आई वेलकम यू टू द 9th लेक्चर ऑफ माय फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले लेक्चर के अंदर हमने शॉपिफाई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीखा था और हमने सीखा था कि शॉपिफाई के ऊपर हम किस तरीके से एक पेमेंट गेटवे सेट कर सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि हम फाइवर के ऊपर अपना पहला ऑर्डर किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। अभी तक के लेक्चर्स में हमने शॉपिफाई को सीख लिया है, तो शॉपिफाई को सीखने के बाद हम इस काबिल हैं कि हम कोई ना कोई ऑर्डर ले सकें। अब ऑर्डर किस तरीके से लेना है, किस तरह से आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, वो हम सारे का सारा इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर लेने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि क्लाइंट आए आपके पास और आपको रिक्वेस्ट करे कि आप उसको काम करके दें। वो तरीका ये है कि आप गिग क्रिएट करते हो और गिग क्रिएट करने के बाद जो क्लाइंट है वो आपकी गिग पे आता है और वो ऑर्डर लेता है। दूसरा तरीका ये है कि बायर रिक्वेस्ट जो होती हैं, क्लाइंट बायर रिक्वेस्ट करता है। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में जब आप मोर के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होता है बायर रिक्वेस्ट का। इसमें आपके पास डिफरेंट बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं। यहाँ पर बेसिकली जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पर आकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये डिटेल्स हैं, इसके मुताबिक हमें एक प्रोडक्ट बना कर दे दिया जाए। तो यहाँ पर एक मंडी जैसा समा होता है, यहाँ पर वो आके बोली लगा देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जो सारे के सारे फ्रीलांसर्स होते हैं वो यहाँ पर आके उनको ऑफर्स सेंड करते रहते हैं। अब जब ऑफर सेंड करते हैं तो वो आगे से किसी न किसी एक ऑफर को सिलेक्ट करके उसके साथ आगे से डीलिंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जब कम्युनिकेशन ठीक तरह से हो जाती है तो उसके बाद उसको वो ऑर्डर दे देते हैं। अब हमने किस तरह से इसको प्रपोजल सेंड करना है, ये इसमें बड़ा एक आर्ट है। अगर आप सही तरीके से प्रपोजल नहीं सेंड कर सकते तो आप बेशक आप सैकड़ों प्रपोजल सेंड करते रहें, एक से भी आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है कि किस तरीके से आपने एक प्रपोजल सेंड करना है, तो चाहे फाइवर है, चाहे अपवर्क है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप उसके ऊपर इजीली ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इसमें हम सीख रहे हैं कि प्रपोजल हमने किस तरीके से सेंड करना है। अच्छा, यहाँ पर शुरू में जो आईडी बनाते हैं ना यूजर, तो उनको मेन जो इशू होता है कि बायर रिक्वेस्ट शो ही नहीं होती हैं। यहाँ पर आपके पास जब आप मोर बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नो रिक्वेस्ट फाउंड लिखा हुआ आएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये बेसिकली हमारे पास आईडी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी आईडी होती है, फाइवर होते हैं ना, ज़्यादा उसको बायर रिक्वेस्ट शो करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पर देखें तो अभी ये तकरीबन 2000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट शो हो रही हैं इस इमेज के अंदर। अब ये एक और प्रोफाइल की इमेज है। अब ये एक प्रोफाइल है जो कि एक न्यू प्रोफाइल है। अब इसके अंदर शो हो रहा है कि नो रिक्वेस्ट फाउंड। अब इसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास 7 गिग्स के ऑप्शन है, आप 7 गिग्स बना सकते हैं। तो आपने मैक्सिमम हो सके आपने उस तरीके से गिग बनानी है और आपने स्टे एक्टिव, ज्यादा से ज्यादा आपने एक्टिव रहना है और साथ ही साथ आपने चेक करते रहना है बायर रिक्वेस्ट को साथ साथ। और हो सकता है दिन में आपको एक दफा शो हो, या हो सकता है आपको 1-2 दिन शो ना हो, लेकिन उसके बाद आपको लगातार शो होने लग पड़ेंगी। और जब भी आपको कोई ना कोई रिक्वेस्ट शो होगी यहाँ पर, आपने उसको प्रपोजल सेंड करना है। अब प्रपोजल किस तरह से सेंड करना है वो हम देखते हैं डिटेल के अंदर। प्रपोजल राइटिंग के अंदर जो आपकी जो चंद इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो ये हैं कि आपका जो एंट्रेंस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी फर्स्ट लाइन इतनी कैचिंग हो, इतनी आई कैचिंग हो कि उसको पढ़ने के बाद क्लाइंट आपका जो पूरा प्रपोजल है वो पढ़ने पे मजबूर हो जाए। दूसरी बात है अंडरस्टैंड क्लाइंट्स नीड्स। आपने ये डिटेल में नहीं बताना कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या क्या है। आपने ये बताना है कि जो क्लाइंट है उसकी जो नीड है, जो उसने रिक्वेस्ट सेंड की है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। सैंपल वर्क, आप अपना कोई वर्क बता सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ्स आप बता सकते हैं इसके साथ साथ। और अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट बात है, कीप योर प्रपोजल शॉर्ट। आपने जो प्रपोजल सेंड करना है वो कम से कम लाइंस में होना चाहिए। ऐसे ना हो कि वो आप पूरा एक पेज लिख के दे दें उसको। तो जो बायर्स होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बेसिकली इतने बड़े बड़े जो प्रपोजल हैं उनको रीड करने लग पड़े, क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रपोजल आए हुए होते हैं, उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं और फिर कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अभी हमारे पास जो प्रपोजल्स होते हैं ना फाइवर के ऊपर, वो अगर हम देखा जाए तो उसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं उनको 3 पोर्शन में डिवाइड करूंगा। अब वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं प्रपोजल की। एक है हमारे पास RFI,
रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अभी जब कोई प्रपोजल आपको कोई रिक्वेस्ट वहां पर शो होगी तो वो रिक्वेस्ट आपने देखना है कि ये किस टाइप की है। क्या वो कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि उसने कोई स्टोर बनवाना है और स्टोर क्या होता है, या इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने उसको सिंपल आपने एलेबोरेट करना है, कोई टेक्निकल बात नहीं करनी है उसके अंदर, आपने सिंपल लफ्जों के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। और दूसरी टाइप होती है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब ये जो टाइप्स होती हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो बेसिकली टेक्निकल पर्सन होता है, उसे पता होता है टेक्निकलिटीज का। वो क्या करना चाहता होता है कि वो बेसिकली ये चाहता है कि उसको कोई अच्छे तरीके से प्रपोजल सेंड करे और वो उसमें क्वालिटी कंटेंट फाइंड कर रहा होता है। तो जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स होते हैं, जो इस टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, इसके अंदर आपने उनको डिटेल के अंदर एलेबोरेट करना होता है कि आपने क्या क्या डिफाइन करके देंगे, क्या क्या बना कर देंगे, किस तरह से बना के देंगे, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें आपने बतानी होती हैं। और उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब इस टाइप के जो प्रपोजल्स होते हैं वो बेसिकली उन्हें कंसर्न होता है प्राइस के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर लिखा हुआ आया, उसमें वो कह रहा है कि मैंने एक वेबसाइट बनानी है और मैं $10 से ज्यादा नहीं दे सकता। अब वो कहता है मैं $10, वो या $5, या ये बहुत कम प्राइस है। लेकिन अगर इस किस्म की अगर आ गया तो आप ये बात भूल जाएं कि वो प्राइस को ज्यादा कर देगा, प्राइस वो उतनी ही लगेगा। आपने उसको उस हिसाब से उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसको भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है, क्योंकि स्टार्ट के अंदर हमें बेसिकली जो स्टार्ट में जो प्रोफाइल है वो बिल्ड करने में टाइम लगता है। शुरू में हमें ये प्रपोजल सेंड करने पड़ेंगे, हमें प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए कुछ रिव्यूज चाहिए होंगे। जब हमारी रिव्यू बन जाएंगे, हमारी प्रोफाइल बिल्डअप हो जाएगी, तो उसके बाद क्लाइंट्स खुद हमारे पास आएंगे और हमें ऑर्डर्स देंगे, और तब जो ऑर्डर्स होंगे उनके ऊपर हमारी जो मर्जी है उसके मुताबिक हम प्राइस की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट के अंदर हमें कम प्राइस पे काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 3 किस्म की हमारे पास प्रपोजल की टाइप्स हो गई, जिसमें रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। अगर इस टाइप का अगर होगा तो उसको आपने इंफॉर्मेशन देनी है, फालतू आपने टेक्निकल बातें नहीं करनी है इसमें। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आपने इसमें टेक्निकल बातें करनी है, डिटेल के अंदर बातें बतानी है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो प्राइस कॉन्शियस होंगे, इसमें आपने कम से कम प्राइस के अंदर उसको बताना है कि मैं बना के दूंगा। अब पता कैसे चले कि कौन सी टाइप का प्रपोजल है, उसके लिए क्या करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है, आई हैव 3 वेब व्यू एप्स विच हैव सम एरर माइनर इश्यूज related to YouTube video, PDF file and mobile not visible, budget not more than $5। अब आप खुद बताएं कौन सी टाइप का प्रपोजल है। क्या ये बेसिकली रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है कि इंफॉर्मेशन मांग रहा है, कोई प्रपोजल मांग रहा है कि मुझे बताओ यार कि तुम कितना अच्छा डेवलपर हो तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें हायर करूं, या वो कोटेशन मार्क मतलब प्राइस कॉन्शियस है। तो जाहिर बात है वो कह रहा है कि मैं $5 से ऊपर नहीं दे सकता, तो अब यहाँ पे आपने $5 में ही काम करके देना होगा। तो आपने इस तरीके से इसको ऑफर सेंड करनी है। इसी तरीके से और भी ये चंद रिक्वेस्ट हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट है। तो सिंपल आपने उस रिक्वेस्ट को 1-2 दफा पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, या ये प्राइस कॉन्शियस है, या फिर ये आपसे स्किल मांग रहा है। तो आपने उस हिसाब से उसको आपने प्रपोजल को लिखना होता है। अच्छा, प्रपोजल स्टार्ट कैसे करना है। अभी तक हमने ये देख लिया कि प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल कैसे सेंड करते हैं, और प्रपोजल की क्या टाइप्स होती हैं। अब जब प्रपोजल हम लिखने लगेंगे ना, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट बिल्कुल फॉर्मल करना है। अगर हमें मालूम है कि क्लाइंट का नाम क्या है, अब क्लाइंट का नाम कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, पीसी पे यूज कर रहे हैं फाइवर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट लिखी हुई आ रही है, बायर की फोटो आ रही है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ बायर का नाम नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के ऊपर जो रिक्वेस्ट आएगी उसके साथ बायर का नाम भी लिखा हुआ होगा। तो आपने मोबाइल के ऊपर से उसका नाम देख लेना है। नाम देखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से स्टार्ट करना है। आपने लिखना है डियर फर्स्ट नेम, अब उसका नाम होगा वो लिख देना, या डियर मोहम्मद या डियर अली। आपने उसका नाम लेकर, जो अगर किसी बंदे को किसी का नाम लेकर आप बुलाएंगे तो जाहिर बात है वो ज्यादा मुतवज्जे होगा। तो उसके बाद अगर आपको नाम नहीं पता, अगर उसका प्रोफाइल का नाम ही कोई अजीब सा उसने लिखा हुआ है, काउंटिंग के अंदर कोई ऐसा कोई लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने इस तरीके से गुड डे या ग्रीटिंग्स, अब इस किस्म का आपने उसको स्टार्ट देना है। ये आपने फॉर्मल स्टार्ट करना है इस तरीके से।
इनफॉर्मल स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने फ्रैंक नहीं होना क्लाइंट के साथ, आपने उसको टू द पॉइंट बात करनी है। आपने स्माइलीज वगैरह नहीं भेजनी, हे हेलो ब्रदर, इस किस्म की बातें आपने नहीं लिखनी। सर हो गया, मैम हो गई, तो इस किस्म की बातें आपने नहीं लिखनी है। अच्छा, अगर आपने अभी स्टार्ट ले लिया, फॉर्मल स्टार्ट किया, फॉर्मल स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी डिटेल बतानी है, एक लाइन या एक से दो लाइन। उसमें आपने बताना है कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आपने बताना है। अब जैसे कि अभी हम सारे शॉपिफाई सीखते आ रहे हैं, तो आपने बताना है कि आई एम हसीब। अगर आपने अपना नाम बताना है, नाम लिखने के बाद आपने बोलना है कि आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर, या आई एम अ ई कॉमर्स स्टोर डेवलपर, या आई एम अ शॉपिफाई डेवलपर। तो ये आपने लिखने के बाद आपने डायरेक्टली उसकी नीड पे आ जाना है। आपने बताना है कि मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी और मुझे पता चला कि आपने जो रिक्वेस्ट की है वो मैं बना के दे सकता हूँ, इस तरीके से बनाऊंगा। और फिर आपने डिटेल के अंदर बात बतानी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन उसमें आ रहा है तो आप क्वेश्चन को भी एक प्रॉपर वे में पूछेंगे। आपने क्लाइंट को ये फील करवाना है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो तभी वो आपकी तरफ मुतवज्जे होगा और आपसे मजीद कम्युनिकेशन करेगा। तो ये कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने पूरी रिक्वेस्ट लिख ली है, प्रपोजल पूरा आपने लिख लिया। अब प्रपोजल लिखने के बाद आपने कंक्लूड कैसे करना है, आपने इस किस्म की बातें लिखनी है। फॉर एग्जांपल, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। अब ये कुछ टेम्पलेट सेंटेंसेज हैं, आप अपनी मर्जी से कोई सेंटेंस भी लिख सकते हैं, और वो सेंटेंस इतना होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए कि वो रीड करने के बाद जो क्लाइंट है वो आपसे कंटेक्ट लाजमी करे। अब फॉर एग्जांपल, जो प्रपोजल है वो आपने सेंड कर दिया रिक्वेस्ट पे। अब क्या हुआ कि क्लाइंट आपको मैसेज करेगा। हो सकता है आप 5 रिक्वेस्ट सेंड करें, आपको फिर मैसेज आए, 10 सेंड करें, 20 सेंड करें, आपने कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट सेंड करते रहना। जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते रहेंगे तो आपको उनमें से एक आध लाजमी रिस्पॉन्स आएगा या ज्यादा रिस्पॉन्स आएंगे। अब जब रिस्पॉन्स आएगा तो आपने जो फर्स्ट मैसेज लिखना है वो इस तरह से लिखना है। आपने लिखना है हाय, उसके बाद उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग विद मी, लेट मी चेक इट आउट एंड गेट बैक टू यू आफ्टर टाइम। अब आपने कोई टाइम बता दिया, वो आपसे कम्युनिकेशन करेगा, आपसे बोलेगा कि मैंने ये वेबसाइट बनानी है, ये डिटेल है सारी की सारी। आपने उससे थोड़ा सा टाइम ले लेना है। आपने फर्ज 5 मिनट ले लिए, 1 घंटा ले लिया, 5 घंटे ले लिए, 1 दिन ले लिया, आपने उसको टाइम बता देना है। और टाइम बताने के बाद क्या होगा, अभी आपके पास टाइम आ गया, अब आपने उसकी जो नीड्स हैं, उससे जो रिक्वायरमेंट्स पूछी हैं, उस पर आपने डिटेल से सर्च करना है। सर्च करने के बाद फिर आपने उससे नेक्स्ट मैसेज आपको उसको सेंड करेंगे। अब ये चंद इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये आप नोट कर लें। आपने सबसे पहले करना है रियलाइज द क्लाइंट हाउ मच एफर्ट एंड इंक्रीज द पैकेज प्राइस। अच्छा, अभी जब कोई क्लाइंट आता है, वो वहां पे जब बाय रिक्वेस्ट सेंड करता है तो वहां पे साथ में कोई प्राइस बताता है, $5, $10, $100, $500। तो वो जो प्राइस है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो जाता। अब जो बायर्स होते हैं वो उनको नहीं मालूम होता कि ये वेबसाइट है ये कितने की है, तो वो अंदाजे से कोई ना कोई प्राइस लगाकर वो बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। तो आपने उसको रियलाइज करवाना है कि ये जो आप चीज़ बनवा रहे हैं मुझसे, इसमें कितनी एफर्ट होगी, इसमें कितना काम होगा, और उस हिसाब से आप उस प्राइस को उसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो उसके बाद है कि बाय कन्वर्सेशन जज द नेचर डील अकॉर्डिंगली। आपने कुछ बातें करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा ये किस नेचर का है। क्या ये प्राइस कॉन्शियस है, ये प्राइस बढ़ाने वाला नहीं है। अगर ये प्राइस बढ़ाने वाला नहीं है तो आप उसको नहीं बोलेंगे यार ये $10 तू बढ़ा दे इसके, आप कम प्राइस पे काम कर लो। आप पहले 1-2 ऑर्डर कम प्राइस पे काम कर लो। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट आपके ऑर्डर्स आएंगे और जून में आपकी जो प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, फिर आपकी जो प्राइस होगी वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी। बी डिफरेंट, आपने कुछ यूनिक रहना है। आपने ऐसे नहीं है कि कोई टेम्पलेट बना के रख लें और कॉपी पेस्ट करके सेंड करते रहें। आपने हर एक को रिक्वेस्ट को, हर एक प्रपोजल को प्रॉपर तरीके से आपने बिल्ड करके सेंड करना है। उसके बाद आपने 1 लाइन इंट्रो, देन डायरेक्टली स्किप टू कस्टमर्स नीड, डोंट राइट एक्स्ट्रा। तो आपने ये बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने प्रपोजल के अंदर फालतू बातें नहीं लिखनी है, आपने टू द पॉइंट रहना है। तो अगर आज के लेक्चर को सम अप किया जाए तो जो प्रपोजल है वो किस तरीके से होता है। प्रपोजल चाहे फाइवर का चाहे अपवर्क का, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप प्रपोजल सेंड करें, शॉर्ट होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव, रेलेवेंट, प्रॉब्लम सोल्यूशन और फॉर्मल। ये अगर पॉइंट्स होंगे तो जो आपका प्रपोजल होगा वो एक दमदार प्रपोजल होगा और उसका जो रिस्पॉन्स है वो लाजमी आएगा। तो अभी तक हमने सीख लिया कि
हमने शॉपिफाई स्टोर को बनाना सीखा हुआ है। आज हमने सीख लिया कि हमने ऑर्डर किस तरह से लेना है। ज़ाहिर बात है एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम एफर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें उसका जो है ना रिवॉर्ड भी ज़रूर मिलेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि हम मैन्युअली हम लैंग्वेजेस को यूज़ करके वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। अगर आप कहें कि हमने शॉपिफाई स्टोर बना लिया, जाहिर बात है हम काम कर सकते हैं, हम ऑर्डर लेने की पोजीशन में हैं, लेकिन अगर क्लाइंट बोलता है कि ये बटन है, ये इस तरह से नहीं इस तरह से लगा दो, ये मतलब डिज़ाइन चेंज करके दो, ये कोई नई चीज़ ऐड कर दो इसमें, या कोई नया पेज ऐड कर दो, तो उस टाइम भी मसला बन जाएगा आपको। अब शॉपिफाई स्टोर हम बनाएंगे तो जो बनी बनाई चीज़ें हैं वही हम यूज़ कर सकते हैं, हम अपने पास से कोई चीज़ नहीं बना सकते। उसके लिए हमें HTML, CSS और इन लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे कि फ्रंट एंड वेबसाइट का जो डिज़ाइनिंग है वेबसाइट की वो किस तरीके से की जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।